देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखिए, अगर किसी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, अगर किसी मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, ठीक है, तो जो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं, यानी कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक। और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला बच्चों? मैंने बोला कि जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे यानी कि मेटल्स वो क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे वो क्या करना चाहते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स होंगे वो क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्लास 11th में और भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, बट अभी अकॉर्डिंग टू क्लास 10th मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा? जिसका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है ना, यानी कि क्या होगा, साइज क्या होना चाहिए, लार्जर या लार्ज। जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों भाई? आप खुद दिमाग लगाओ ना। अगर साइज क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, अगर साइज बड़ा होगा और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस अगर साइज छोटा होगा तो क्या होगा, अगर साइज बड़ा है तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस का कंट्रोल कम रहेगा, ठीक है, तो ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जिनको शील्डिंग इफेक्ट नहीं समझ में आता आप कॉमन भाषा में समझिए क्या, कि यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का कंट्रोल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम रहेगा, दूर है वो, तो इन दोनों के बीच अच्छा फोर्स लग नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और देखिए अगर ये एटम का साइज अगर छोटा है तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर निकलना भी चाहेगा तो ये जो न्यूक्लियस है इसको पकड़ के रखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि बच्चों गेन करेगा या लूज नहीं करना चाहता है कौन? जिसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और देखते हैं क्या बात यहाँ पे चल रही है। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का ये मतलब होता है कि सबसे अच्छा जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक हो उसको पहले लिखो, ठीक, उससे कम जो मेटेलिक हो उसके बाद लिखो, उससे कम जो मेटेलिक है उसके बाद लिखो, उससे कम जो मेटेलिक है उसके बाद लिखो, ठीक है। डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का यही मतलब होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होगा? डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होगा स्टूडेंट्स कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कब डिक्रीज करता जाएगा? सोचो, जब उसके इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। मेटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो तो मेटेलिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और नॉन मेटेलिक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। साइज अगर डिक्रीज करता जाएगा, साइज छोटा करता जाएगा, तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि साइज छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वो नहीं निकालेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, हमको यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दिए उनके साइज चेक कर लेने हैं बस। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग फटाफट पीरियड नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान चेक करिए बच्चों, पीरियड नंबर 3 में सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। फिर क्या आता है आपका मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के आता है क्या आपका एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 13। और फिर आता है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है 14। और फिर आता है आपका फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 15, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पर सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16। और यहाँ पर आपका आता है फिर क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 17। और फिर आता है ऑर्गन, उसकी हम बात नहीं करेंगे, नोबल गैस से छोड़ो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करता है, साइज क्या करता है बताइए, डिक्रीज करता है कि नहीं करता है? और जब साइज डिक्रीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा। इसका मतलब साइज डिक्रीज करता है तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सुनो, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करने का मतलब है नॉन मेटेलिक इंक्रीज करेगा। ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता था कि नॉन मेटेलिक इंक्रीज करेगा, ठीक है, नॉन मेटेलिक इंक्रीज करेगा, यानी कि नॉन मेटेलिक क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। सुनो, नॉन मेटेलिक इंक्रीज करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, सही बात तो है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा, छोटा, तो ये लोग तो लेना चाहेंगे, और हमको भी पता है पीरियोडिक टेबल में राइट में क्या आता है, नॉन मेटल, लेफ्ट में क्या आता है, मेटल आता है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक घटेगा ही, तो क्यों, डिक्रीज ही तो करेगा। हम मेटल से कहाँ जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ। तो बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, बस अब चेक कर लो क्या क्या दिया आपको। सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ढूंढो, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सब कुछ ऑटोमेटिकली लग गया। चेक करो, सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन, सोडियम, ठीक, फिर उससे कम मेटालिक कौन, मैग्नीशियम, फिर उससे कम मेटालिक कौन, एल्युमिनियम, फिर उससे कम मेटालिक, भाई मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज कर रहा है, सिलिकॉन, फिर उससे कम मेटालिक कौन, क्लोरीन, करेक्ट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ऐसा ऑप्शन कुछ आपको बच्चों दिया हुआ है कहीं पर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, यस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा के भी पूछ सकता था, वो आपको पूछ सकता था व्हाट, डिक्रीजिंग की जगह वो आपको बोल देता इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक में भी हम यही टिक लगाते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ नहीं। और क्या पूछ सकता था, या आपको पूछ सकता था डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। तो डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक का मतलब क्या, डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक का मतलब इंक्रीजिंग मेटेलिक। तो हम उल्टा ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है, हम नॉन मेटल से कहाँ आते हैं, मेटल की तरफ। तो बहुत सारे तरीके आई थिंक अब आप सोच सकते हो और इसको कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट।